महाराष्ट्र में इन दिनों भाषा को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा है। दरअसल सरकार ने हाल ही में पहली कक्षा से हिंदी भाषा को अनिवार्य करने का फैसला लिया था, लेकिन जैसे ही ये जानकारी सामने आई, प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई। विपक्षी दलों, खासकर शिवसेना और राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस ने इस फैसले का जोरदार विरोध किया। इन दोनों दलों ने इसे मराठी अस्मिता पर सीधा हमला बताया और 5 जुलाई को महामोर्चा निकालने का ऐलान कर दिया। जैसे जैसे मामला तूल पकड़ता गया, राज्य सरकार को भी स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और अंततः उसने हिंदी अनिवार्यता संबंधी दोनों सरकारी आदेश यानी जीआर को रद्द कर दिया। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आगे आकर ये घोषणा की है कि अब इस मुद्दे पर एक समिति गठित की जाएगी और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कोई अगला कदम उठाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उसके बाद त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया जाएगा। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार को मराठी मानुष की एकजुटता के सामने झुकना पड़ा है। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि मराठी समाज हिंदी भाषा का विरोध नहीं कर रहा, बल्कि उसकी जबरन थोपने की मानसिकता का विरोध कर रहा है। ठाकरे ने कहा कि सरकार ने मराठी और गैर मराठी लोगों के बीच विभाजन पैदा करने और गैर मराठी वोट बैंक साधने की कोशिश की है, लेकिन उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि सिर्फ हिंदी भाषा का मुद्दा नहीं है, बल्कि मराठी अस्मिता, संस्कृति और पहचान का सवाल है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के समय भी मराठी मनुष्य ने एकजुट होकर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी थी। उसी भावना को एक बार फिर इस मुद्दे ने जगा दिया है। राज ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर हमला बोलते हुए सवाल उठाया कि अगर त्रिभाषा फॉर्मूला इतना ही जरूरी है, तो फिर इसे गुजरात जैसे अन्य राज्यों में क्यों नहीं लागू किया जा रहा। उन्होंने इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने से मना करते हुए 5 जुलाई को गिरगांव चौपाटी से एक गैर राजनीतिक मार्च निकालने का ऐलान किया है। राज ठाकरे ने कहा कि इस मार्च में कोई राजनीतिक झंडा या बैनर नहीं होगा और उन्होंने सभी विपक्षी दलों से इसमें शामिल होने की अपील की। उनका कहना है कि वो देखेंगे कि कौन इस असली मुद्दे पर अपने साथ खड़ा होता है और कौन नहीं। इस पूरे घटनाक्रम ने ये साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र की राजनीति में भाषा और अस्मिता जैसे मुद्दे आज भी बेहद संवेदनशील है। सरकार द्वारा लिए गए फैसले और फिर उसे वापस लेने की कार्रवाई ने ये भी दिखा दिया है कि जनता की एकता और जनभावना के सामने किसी भी सरकार को झुकना पड़ सकता है। अब सभी की निगाहें उस समिति की रिपोर्ट पर हैं, जो त्रिभाषा फॉर्मूला को लेकर भविष्य की दिशा तय करेगी। लेकिन एक बात तय है, मराठी अस्मिता के मुद्दे पर महाराष्ट्र की जनता किसी भी राजनीतिक दल को आसानी से छूट देने के मूड में नहीं है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा।